नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट 2021 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि नए शिक्षक भर्ती के लिए कब से लिए जाएंगे आवेदन, पूरी अपडेट को देखेंगे। यूपी टेट 23 जनवरी को दोस्तों यूपी टेट कराने की तैयारी है, भेजा गया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, जब प्रस्ताव भेजा जाता है तो समझ लीजिए पेपर उसी तारीख को होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार बस अनुमति देगी और दोस्तों परीक्षा की तारीख फाइनल हो जाएगी। पूरी अपडेट को देखेंगे। यूपी से दोस्तों एक और अपडेट आ रही है कि जनवरी के चौथे सप्ताह में यूपी टेट संभावित है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने भेजा है प्रस्ताव। उसके बाद शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट। अनुप्रिया पटेल बोली, चुनाव से पहले दोस्तों दूर होगी पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित विसंगति, सरकार दोस्तों जल्द लेगी निर्णय। पूरी अपडेट देखेंगे। अगर अभी तक आपने सीटेट 2021 का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो हमने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप लोग सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बेहद जरूरी है। अभी दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है ना, वहाँ पर आपको दोस्तों सिर्फ ये पता चलेगा कि आपकी एग्जाम की तारीख क्या है और दोस्तों एग्जामिनेशन सिटी क्या है, मतलब किस शहर में आपको पेपर देना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर एडमिट कार्ड देख पा रहे होंगे सीटेट का, यहाँ पर दोस्तों देखिए सिर्फ एग्जामिनेशन सिटी लिखी गई है और परीक्षा की यहाँ पे तारीख, डेट ऑफ एग्जाम। उसके बाद दोस्तों हमारा जो यूपी टेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, यहाँ पर देखिए दोस्तों डेट एंड टाइमिंग लिखी रहती है, भैया पेपर कितने बजे से शुरू होगा, और यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, कहाँ पर आपका पेपर गया है। और वैसे दोस्तों सीटेट में भी देखिए, लेकिन जो एग्जामिनेशन सिटी है ना, इससे दोस्तों आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि आपका सेंटर भाई इसी सिटी में होगा, मतलब पेपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों जो आपका ये वाला एडमिट कार्ड है इसको सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड करके देख लीजिए, लेकिन इसका प्रिंट आउट मत निकलवाइएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जब दोस्तों आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा कुछ ऐसा आएगा जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा एड्रेस दिया जाएगा और जिले का दोस्तों नाम भी होगा और परीक्षा का समय भी दोस्तों मेंशन होगा और सबसे इम्पोर्टेंट आपका रोल नंबर भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सी चीज़ें अभी नहीं दी गई हैं। तो देखिए रोल नंबर नीचे यहाँ पर दोस्तों अभी खाली दिख रहा है। तो आप लोग अगर इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो बस वही आपका पैसा बर्बाद होगा। पेपर के दोस्तों 2 दिन पहले, जी हाँ दोस्तों, आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जरा शिक्षक भर्ती की अपडेट को देखते हैं। ठीक है, एक एक करके कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं। पहले दोस्तों यूपी टेट कब होगा, क्या प्रस्ताव भेजा गया, प्रयागराज से अपडेट। पेपर लीक के कारण 28 नवंबर को निरस्त हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। यूपी टीटी अब 23 जनवरी को प्रस्तावित है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसी के साथ दिसंबर में टेट कराने की अटकलें भी समाप्त हो चुकी हैं। सरकार ने 1 महीने में परीक्षा कराने की बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो सरकार ने बात कही थी वो गलत साबित हो रही है। नहीं तो अगर 1 महीने के अंदर पेपर होता तो हमारा पेपर दिसंबर में हो जाता। लेकिन सही है दोस्तों, जिन बच्चों ने यूपी टेट और सी टेट का दोनों फॉर्म डाला है उनके लिए तो बढ़िया हुआ। नहीं तो अगर पेपर दिसंबर में होता तो 16 दिसंबर से दोस्तों आपको पता है कि भैया सी टेट का भी पेपर शुरू हो रहा है और 13 जनवरी तक चलेगा। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में अगर यूपी टेट की भी तारीख पड़ जाती तो कुछ ना कुछ बच्चों का सी टेट और यूपी टेट सेम डेट में आता तो उनको पेपर एक छोड़ना पड़ता है। 1200 रुपये की बात थी दोस्तों, हो जाता बवाल, मामला चला जाता कोर्ट में, क्योंकि भैया बच्चों का 1200 रुपये डूबता है, या तो सी टेट का डूबता है या तो यूपी टेट का। इसीलिए दोस्तों सरकार ने सोचा होगा चलो ठीक है, ना इधर का ना उधर का, सीधे 23 जनवरी की तारीख रख दी गई। ठीक है, तो पूरी अपडेट को हम देख रहे हैं। उसके बाद लेकिन प्रश्न पत्र और OMR छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस तय करने और केंद्रों की दोस्तों दोबारा जांच कराने में वक्त लगेगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को नए सिरे से प्रवेश पत्र भी भेजा जाना है। परीक्षा नियामक की ओर से जो तिथि तय की गई है उस पर सरकार की मुहर लगनी तय मानी जा रही है, क्योंकि परीक्षा जल्द से जल्द कराने पर जोर है। 15% तक कम हो जाएंगे टीईटी के केंद्र। जी हाँ दोस्तों, टेट केंद्रों के परीक्षण और पुनर्निर्धारण के बाद केंद्रों की संख्या में 15% तक की कमी होने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन ने दोस्तों डीएम को निर्देशित किया है कि वह अपने स्तर से केंद्रों का परीक्षण करा ले। अच्छी ख्याति के स्कूलों को ही 200 केंद्र बनाए जाए। 28 नवंबर की परीक्षा के लिए जो केंद्र बनाए गए थे उनमें काफ़ी संख्या में वित्त विहीन स्कूलों को जिम्मेदारी दी गई थी। प्रयागराज समेत तकरीबन 1 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां अनावश्यक केंद्र बनाए गए थे। ऐसे स्कूलों को 200 केंद्र बना दिया गया था जहां 500 परीक्षार्थियों को भी बैठाने का इंतजाम नहीं।
इसके कारण भी केंद्रों की दोस्तों संख्या बढ़ गई थी। वहीं कुछ बड़े स्कूलों में कम परीक्षार्थी आवंटित किए गए थे। यही कारण था कि प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 2554 केंद्र बनाए गए थे। अब नए सिरे से केंद्रों के निर्धारण में डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय और दूसरे बोर्ड के अच्छे स्कूलों को भी दोस्तों शामिल करने पर केंद्रों की संख्या 15% तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस भी तेजी से फैल रहा है, तो इसको भी जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो दोस्तों कि एक सेंटर पर ये 1,000 बच्चे भेज दें, ठीक है। बाकी उसका भी दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है। आपको पता है अच्छे से, तीसरी लहर दोस्तों बहुत जल्द आ सकती है, तो सरकार को यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जनवरी के चौथे सप्ताह में यूपी टेट संभावित परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय ने भेजा प्रस्ताव। तो कुल मिलाकर दोस्तों हर न्यूज़पेपर के माध्यम से यही अपडेट आ रही है कि अब 23 जनवरी को दोस्तों परीक्षा की अधिक संभावना बन रही है, ठीक है। पुनः दोस्तों परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों को शामिल होना है और इस बार मतलब कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दोस्तों शासन फूक कर कदम रख रहा है। तो इस बार दोस्तों देखने वाली बात होगी कि पेपर में क्या होता है। और दोस्तों पेपर लीक की अगर मामला फिर सामने आ गया तब तो बड़ी बदनामी होगी सरकार की भी। और देखिए दिक्कत बच्चों के लिए ज़्यादा आती है, क्योंकि सोचिए अगर 28 नवंबर को दोस्त हमारा पेपर हो चुका होता तो अब हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते और नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला होता। लेकिन अब 23 जनवरी को पेपर होने का मतलब है उसका रिजल्ट अब आएगा 23 फरवरी तक, ठीक है। जरा समझिए इस बात को। तब तक दोस्तों आचार संहिता लागू होनी लगभग तय मानी जा रही है। अगर आचार संहिता लागू कर दी गई तो उसके बाद नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। यूपी टेट एडमिट कार्ड 2021। जी हाँ दोस्तों, अब आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, जहाँ से दोस्तों आप चेक करते रह सकते हैं। बाकी परीक्षा की नई तारीख 23 जनवरी दोस्तों, अब ये कन्फर्म समझ लीजिए, क्योंकि भैया जो पीएनपी प्रस्ताव भेजती है वही सरकार उस पर अंतिम फैसला लेती है। लेकिन हाँ, अभी सरकार को फैसला लेना है। अगर सरकार मना कर देगी तो 23 तारीख को पेपर नहीं हो पाएगा। तो ये दोस्तों पूरा मामला। कुल मिला के एक बात आप और यहाँ समझे होंगे कि पीएनपी के पास इतना पावर नहीं कि अपने मन से परीक्षा की तारीख डिसाइड कर दें। इनका काम क्या है कि एक प्रस्ताव बनाना और सरकार के पास भेज देना, जैसे 23 जनवरी का, ठीक है। पीएनपी को लग रहा होगा कि भैया तारीख तो सही है, लेकिन अब सरकार यहाँ पर अंतिम फैसला लेगी। पीएनपी को अंतिम फैसला लेने का अधिकार नहीं है, इसको भी जरा समझे रहिए, ठीक है। तो जो पेपर आउट हुआ था वहाँ पर सिर्फ पीएनपी के दोस्त जिम्मेदारी तय कर दी गई थी, इसीलिए आपको ये बात हम बता रहे हैं। बाकी दोस्तों यूपी टेट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी दोस्तों हम बस यही कहेंगे कि यूपी टेट और सीटेट परीक्षा एक दिन नहीं पढ़ रही, तो इससे आपको ही फायदा है। नहीं तो कुछ बच्चों का पेपर ना इधर के होते ना उधर के होते, ठीक है। मतलब अगर आप सेम डेट पर आपका यूपी टेट और सीटेट दोनों पड़ जाता तो फिर आप कन्फ्यूजन में होते, क्योंकि आपका 1200 रुपये भैया डूबने से होते, चाहे यूपी टेट का डुबा देते चाहे सीटेट का। तो ये दोस्तों मामला था। अब आप दोनों पेपर दे पाएंगे। बाकी परीक्षा की तारीख तो आ चुकी है, अब नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। बच्चे लगातार धरना लखनऊ में दे रहे हैं, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी तक नई भर्ती के लिए दोस्तों कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग लगातार जारी है। अगर 97,000 पदों पर वैकेंसी आई तो ये मान के चलिएगा कि आपकी नौकरी लगभग 99% तक लग सकती है, क्योंकि 97,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत से बच्चे दोस्तों परीक्षा को पास तक नहीं कर पाते, सुपर 90-97 कटाव तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया नौकरी पाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी यूपी टेट सीटेट एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक करते रहिए। फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।